तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट के बारे में। तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को 240 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली हैं, जिसमें कि बीजेपी ने अलायंस करके नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू से अलायंस करके सरकार बना ली है। अब इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइम पे अभी हमारे देश में गठबंधन की सरकार चल रही है, और गठबंधन की सरकार का एक फ़ायदा भी होता है, एक और नुकसान भी होता है। दोनों मैं आपको बारी बारी बताने वाला हूं, जिसमें कि फ़ायदा है और एक नुकसान है। तो पहले हम आपको फ़ायदे के बारे में बात बता देना चाहते हैं। जैसे कि अगर गठबंधन की सरकार होती है, तो इसमें अगर आपके जो अलायंस है, अगर वो अच्छे हैं, स्वार्थी नहीं है, लालची नहीं है, तो इसमें एक देश का एक ये फ़ायदा रहता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा नियम या कोई भी ऐसा फैसला लेने वाली है, अगर कोई नियम ऐसा लागू करने वाली है जिससे कि जनता पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता हो, जनता को काफ़ी सारी तकलीफ़ें हो सकती है, परेशानियाँ हो सकती है, तो उसके लिए उनके अलायंस के पास ये पावर रहता है कि वो उन्हें रोक सकते हैं ऐसा फैसला लेने से, जिससे कि जनता को बहुत सारी तकलीफ़ों, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे वो एक रहता है कि हाँ, जनता एक सामने प्रायोरिटी रहती है, हाँ, कि जनता को हम तकलीफ देकर, नुकसान कर कर कोई भी ये सरकार नहीं चला सकते। तो पहला फ़ायदा रहता है। और दूसरा ये रहता है कि कोई भी, देखिए, लास्ट में है तो हम इंसान ही, चाहे वो कितना भी बड़े पद पर बैठ जाए, तो एक गवर्नमेंट के अंदर एक समय आने पर एक अहंकार आना वो लाजमी रहता है। किसी भी गवर्नमेंट अगर उतना पद पे अगर बैठी है, तो उसे है तो इंसान, लास्ट में उसके अहंकार आना एक लाजमी है। तो उसके अंदर एक अहंकार जो होता है, वो अहंकार नहीं आ सकता कि नहीं, जो मैं हूँ तो मैं ही हूँ, और मैं जो बोल दिया सही तो सही, गलत तो गलत। तो ये नहीं हो सकता। अगर अगर वो कोई भी अगर ऐसा फैसला लेना चाहेंगे, तो उनके विरोधी, उनके जो विपक्षी हैं, उनको टोक सकते हैं, उनके जो अलायंस है उनको रोक सकते हैं। उनके पास एक ये पावर रहता है। तो गवर्नमेंट अपने मनमानी नहीं कर सकती, जनता को परेशान करके कोई भी सरकार नहीं चल सकती। इसमें एक ये दो फायदे रहते हैं। अब अगर आपको नुकसान बता देना चाहें, तो नुकसान इसका ये रहता है, अगर गठबंधन जिससे आपने किया, जो आपके अलायंस पार्टनर हैं, अगर वो एक स्वार्थी पार्टी है, एक लालची लोग हैं, तो आपको काफ़ी तकलीफें दे सकते हैं। जैसे कि उस सरकार को वो चलने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि वो अपने अलायंस के बेफिजूल मांगों को उन्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं पूरा करेंगे तो वो सरकार गिराने की धमकी दे सकते हैं उन्हें। तो एक जो अपने गवर्नमेंट, अपने देश की जो, भारत देश की जो एक वृद्धि है, उस पे एक थोड़ा सा स्लो हो सकती है। हमारे देश की वृद्धि में थोड़ा सा कमी आ सकती है। और दूसरा नुकसान जो ये रहता है दोस्तों, कि हमारा जो गवर्नमेंट रहेगी, अगर वो कोई भी ऐसा, समझिए, कोई भी ऐसा एक कठोर फैसला लाएगी जिससे कि थोड़ा तकलीफ तो ग्राउंड पे होगी, लेकिन वो हमारे देश के लिए फ्यूचर में आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन उसे उसके अलायंस पार्टनर वो चीज़ करने से रोक देंगे अगर, तो वो एक होती है कि, मतलब कि हमारे देश के हित में अगर जो फैसले लेने रहते हैं वो नहीं ले पाती है गवर्नमेंट, जिससे कि हमारे देश की उस वृद्धि पे उससे भी काफ़ी असर पड़ता है। और तीसरा ये नुकसान रहता है कि विपक्षी जो होते हैं, वो अलायंस को काफ़ी ईजिली कोई भी लालच देकर फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार गिर जाएगी तो हमारे देश में दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देश के ऊपर खर्चा आता है। इससे हमारे देश के इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे भी हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये फ़ायदे और नुकसान मैंने दोनों आपको गठबंधन की सरकार के बता दिए हैं। इस आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा गठबंधन की सरकार से क्या फ़ायदे रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट विषय पर ऐसे ही चर्चा करेंगे।